फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास जैक्स कार्टियर नाम का एक स्कूल काफी विवादों में है। इसके चलते फ्रांस के शिक्षा मंत्री गैब्रियल अट्टाल तक को स्कूल का दौरा करना पड़ा। इस विवाद की जड़ में 17वीं सदी में बनाई ग्रीक माइथोलॉजी की देवी डायना और राजकुमार एक्टियोन की एक पेंटिंग है। डायना एंड एक्टियोन नाम से मशहूर इस पेंटिंग में कुछ महिलाएं निर्वस्त्र हैं। इसे इटली के जाने माने पेंटर ग्यूसेप सेजारी ने बनाया था। टीचर ने आर्ट क्लास में इसे हाई स्कूल के बच्चों के सामने दिखाया। पेंटिंग यूरोप के उस दौर के गवाह के तौर पर पेश की गई थी जिसमें वहां के समाज में क्रांतिकारी बदलाव आने शुरू हुए थे। हालांकि कुछ बच्चों ने पेंटिंग दिखाए जाने पर आपत्ति जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, हमें पेंटिंग देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई और अपनी आंखें बंद कर ली। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी फ्रांस 24 के मुताबिक अगले ही दिन एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने स्कूल के हेड टीचर को एक शिकायती पत्र लिखा। इसमें टीचर पर आरोप लगाए गए थे कि उसने उनके बेटे को उस तस्वीर पर हुई चर्चा में हिस्सा लेने से रोक दिया। इस शिकायत पर आपत्ति जताते हुए टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स पर उनके काम में गैर जरूरी दखलंदाजी के आरोप लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस टीचर ने पेंटिंग दिखाई उसे अब तक अपनी जान का खतरा है। बीबीसी के मुताबिक शिकायत करने वाला स्टूडेंट मुस्लिम समुदाय का बताया गया। इसके बाद फ्रांस के शिक्षा मंत्री अट्टाल जैक्स कार्टियर स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने कहा, जिन भी छात्रों ने सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई और गलत आरोप लगाए उन पर एक्शन लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रोथ नॉलेज टीवी में। एक बार फिर ग्रोथ नॉलेज टीवी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर होगी आपके नॉलेज की ग्रोथ। आज की ग्रोथ नॉलेज में कहानी फ्रांस की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए क्यों फ्रांस में दिखाई औरतों की नग्न तस्वीर की कहानी को। दोस्तों, डायना, जिसे आर्टेमिस के नाम से भी जाना जाता है, जंगल की देवी हैं। उसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो आजीवन कुंवारी रहेंगी। इसी वजह से डायना को उन लड़कियों को भी देवी कहा जाता है जो प्यूबर्टी की उम्र तक नहीं पहुंची होती। जबकि एक्टियोन किंग कैडमस का बेटा था। वो बहादुर और ताकतवर था। उसे शिकार करने का शौक था। एक दिन वो शिकार करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जंगल गया। शिकार करने के बाद उसके साथी थकान के मारे आराम फरमाने लगे, जबकि एक्टियोन पानी की तलाश में जंगल में घूमने लगा। उस जंगल में एक रहस्यमयी जगह थी जहां डायना दिन भर की थकान के बाद स्नान के लिए आती थी। एक्टियोन गलती से उस जगह पहुंच गया। डायना अपने कपड़े उतार कर तालाब में थी। उसके धनुष बाण काफी दूर रखे थे। डायना के साथ उसके दोस्त भी तालाब में नहा रही थी। डायना ने जैसे ही एक्टियोन को देखा वो सहम गई। तभी उसके साथ मौजूद महिलाओं ने अपने निर्वस्त्र होने की परवाह किए बगैर डायना को चारों ओर से ढक दिया। एक्टियोन पाबंदियों के बावजूद खूबसूरत और लंबी डायना को देख पा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। दोस्तों, एक्टियोन डायना से नजरें हटा पाता इससे पहले ही डायना ने तालाब से कुछ पानी उसकी तरफ फेंका और कहा, तुम कभी किसी को ये नहीं बता पाओगे कि तुमने क्या देखा। डायना के ये शब्द एक तरह का श्राप था। इसे सुनते ही एक्टियोन पलटकर दौड़ने लगा। एक्टियोन ने महसूस किया कि उसके 4 पैर हो गए हैं। वो भागते भागते एक तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक बारहसिंगा में तब्दील हो चुका है। जब उसने कुछ बोलना चाहा तो मुंह से एक बारहसिंगा की आवाज निकली। इस वक्त तक वो उस जगह पहुंच चुका था जहां उसके साथी और शिकारी कुत्ते आराम कर रहे थे। कुत्तों ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वो उसका पीछा करने लगे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि वो जिसका पीछा कर रहे हैं वो उन्हीं का लीडर है। एक्टियोन कुछ ही देर में एक बहादुर राजकुमार से एक लाचार जानवर में तब्दील हो चुका था जिसका वो शिकार करने आया था। कुछ दूर भागने के बाद वो शिकारी कुत्तों के हाथ लग गया और उन्होंने एक्टियोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज आपने जाना देवी डायना की कहानी को। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई न्यूज के साथ। आप क्या सोचते हो आज की न्यूज के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।